हम बात करेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम बात की थी कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है और वेल डिफाइंड कलेक्शन हम किनको कहते हैं, ठीक ना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेट को जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है या जो सेट है उसको हम लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर सेट को लिखने का दो तरीका है, ठीक ना, रिप्रेजेंट करने का चाहे कहें चाहे लिखने का। दो तरीका है, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक ना। रोस्टर और टेबुलर दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए जो रोस्टर है और टेबुलर फॉर्म है, इसमें क्या करते हैं कि जो भी समय कलेक्शन दिया गया है उस कलेक्शन जो भी सेट हमें दिया गया है उस सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हम एलिमेंट्स को ना लिख के कोई वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल की कोई प्रॉपर्टी रख देते हैं। एक एग्जांपल से अगर हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई कलेक्शन दिया है कि कलेक्शन ऑफ, ठीक ना, यहां पर दिया गया है कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यहां पर यह हमें कलेक्शन दिया गया है कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इस सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका जैसे हम लिख दें, यहां पर देखिए जो सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, इसमें क्या करेंगे कि हम एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कितने वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 होते हैं। कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर ई कॉमा, आई कॉमा, ओ कॉमा, यू, और इस पूरे सेट को एक हम बड़ा सेट दिख रहा है, ठीक ना। पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके एलिमेंट्स को किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। फिर हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब हमें रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसी सेट को अगर हमें रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे ऐसे करके, ए इक्वल टू यक्स, ठीक ना। यहाँ पर आप वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पर फिलहाल एक्स मान रहा हूं। यहाँ पर आप यक्स और इसको बोलते हैं सच दैट, यक्स सच दैट एक्स क्या है? अब यहाँ एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ये कौन सा तरीका हो गया? ये सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड है। और ये क्या है? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं कि जो भी हमें कलेक्शन दिया गया, जो भी हमें सेट दिया गया है उसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कोई वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, फिर एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे। एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हम ब्लैक बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले में हम क्या करेंगे, सेट का एग्जाम्पल लेंगे, क्या करेंगे, पहले में सेट का एग्जाम्पल, दूसरे में हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर में या रोस्टर मेथड लिखेंगे, ठीक ना, ROST रोस्टर मेथड, और सेकंड में लिखेंगे, थर्ड में रूल मेथड, रूल मेथड, ठीक है। और यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जैसे हमें लिखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स in the word student, STUDENT। ये हमारे सामने पहला एग्जांपल है। क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट में जितने भी लेटर्स हैं, ठीक ना, अलग अलग लेटर्स हैं, उनका सेट। तो उनका जो सेट हम बनाएंगे तो क्या आएगा,
यहाँ पर डिस्टिंक्ट लेटर कौन कौन से होंगे? एस टी, एस होगा, टी यू डी ई एन, क्या होगा? एस होगा, टी होगा, यू होगा, डी होगा, ई होगा और एन होगा। यहाँ पर देखिए ये जो टी है, ठीक ना, टी रिपीट नहीं करेगा। कोई भी सेट है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। ऑर्डर चेंज करने पर सेट का जो वैल्यू है वो उसमें चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब कि सेट वही रहेगा। जैसे यहाँ पर यस यहाँ पर लिख दें, ठीक ना, यू यहाँ पर लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसमें हम जो है सेट के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, कोई भी ऑर्डर हो, एस चाहे जहां लिखे, यू चाहे जहां लिखे, डी चाहे जहां लिखे, और सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर इसको हमें रूल मेथड में लिखना हो कैसे लिखेंगे? रूल मेथड में क्या लिखेंगे? कोई वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल हमने ले लिया एक्स, फिर वही बात आप कुछ भी ले सकते हैं, वाई जेड, ठीक ना, आपकी जो मर्जी वो लीजिए, मैं फिलहाल यहाँ पर एक्स ले रहा हूँ। उसके बाद सच दैट, ये किसका सिंबल है? सच दैट का, एक्स सच दैट। अब एक्स की प्रॉपर्टी क्या है? यक्स, यक्स क्या है? एक्स इज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द वर्ड स्टूडेंट। यक्स क्या है? यहाँ पर ये जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है? स्टूडेंट। वर्ड जो स्टूडेंट है उसके अलग अलग लेटर्स हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक्स क्या है? एक्स इज द डिस्टिंक्ट लेटर, एक्स इज द डिस्टिंक्ट लेटर, डिस्टिंक्ट लेटर इन द वर्ड स्टूडेंट। उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहां पर हमने एग्जांपल लिया कि कोई भी सेट है और वर्ड जो है उसमें वर्ड स्टूडेंट है, उसमें अलग अलग जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाइए। तो रोस्टर मेथड में हम क्या लिखेंगे? सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। और रूल मेथड में क्या करेंगे? कोई वेरिएबल लेंगे, उसके बाद उस वेरिएबल का प्रॉपर्टी, ठीक ना। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स जो है वर्ड जो स्टूडेंट है इसमें अलग अलग लेटर्स हैं, ठीक है। एक्स क्या है? अलग अलग लेटर्स है, डिस्टिंक्ट लेटर है जो कि स्टूडेंट में यूज हुए। यहाँ पर क्या रहेगा? यूज रहेगा, यूज, ठीक है, यूज इन द वर्ड स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, जैसे हमने ले लिया कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 11 एंड 15, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 11 एंड 15। इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्या है? कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 11 एंड 15। 11 और 15 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है उसको लिखिए। उनके बीच में कह रहा है ना, यहाँ पे ध्यान देना है कि 11 और 15 को हमें नहीं लिखना है। 11 और 15 के बीच में, 11 और 15 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं? 12 आता है, 13 आता है और 14 आता है। 11 और 12 के बीच में यही तीन नेचुरल नंबर ही तो आते हैं ना, 12, 13 और 14। अगर इसको हमें रूल मेथड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एक्स लिखेंगे, सच दैट एक्स कहां पर बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है लेस देन 15 और ग्रेटर देन 11। ये कैसा फॉर्म हो गया? ये हो गया रूल मेथड। और ये क्या है? रोस्टर मेथड, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं तीसरा ले लूं। तीसरे में क्या ले रहे हैं कि तीसरा एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। सप्ताह के आप 7 दिनों के नाम जो है रोस्टर मेथड में लिखिए और रूल मेथड में लिखिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले रोस्टर मेथड में क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? संडे, यहाँ पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। संडे, मंडे, ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे हो जाएगा, फिर थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे हो जाएगा, फिर सैटरडे हो जाएगा, फिर क्लोज, ठीक है। वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर इसको हमें किस में लिखना हो? रूल मेथड में। रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ डे। एक्स क्या है? एक्स इज अ डे ऑफ द वीक
ऑफ द वीक। एक्स क्या है? दिन है किसका? वीक का, ठीक है। जो सप्ताह में दिन होते हैं एक्स वही है। तो वहां पे देखिए क्या लिखा कि जो हमने 3 एग्जांपल लिए, तीनों एग्जांपल से हमने पहला एग्जांपल क्या था कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स इन द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट में जितने भी डिस्टिंक्ट लेटर है उनका कलेक्शन बनाइए। तो उनका कलेक्शन अगर हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि सारे जो है एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। रोल मेथड में क्या लिखेंगे? कोई वेरिएबल लेंगे और फिर उस वेरिएबल को प्रॉपर्टी मेथड में लिखे, ठीक ना। प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि एक्स, अगर हमने वेरिएबल एक्स लिया है तो एक्स की प्रॉपर्टी क्या है? एक्स किस तरीके का है? यहाँ पर एक्स किस तरीके का है? एक्स इज द डिस्टिंक्ट लेटर्स यूज इन द वर्ड स्टूडेंट। एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स जो है स्टूडेंट में जितने भी डिस्टिंक्ट लेटर हैं उनको यूज किया गया है, एक्स है। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया कि कोई भी नेचुरल नंबर लिखिए 11 और 15 के बीच में। 11 और 15 के बीच में 3 ही नेचुरल नंबर आती है, 12, 13 और 14। और इनको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन यहाँ पर क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन 15 और ग्रेटर देन 11। यहाँ पर इसको लेस देन बोलते हैं और ये क्या है? ग्रेटर देन। एक्स की वैल्यू 15 से छोटी है और 11 से बड़ी है, ठीक है। अगर इसमें थर्ड एग्जांपल था हमारे सामने कि सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। किसी भी सप्ताह में 7 दिनों के नाम लिखिए। यहाँ पर क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर इसको हमें किसमें लिखना हो? रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आप 2-4 एग्जाम्पल और लेकर इसको सॉल्व करिए, ठीक ना। प्रैक्टिस कीजिए, ये ऐसे ऐसे और समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि जो सेट होता है, ठीक ना, कितने टाइप के सेट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।